परावर्तन की घटना अच्छी तरह से पढ़ लिए। परावर्तन की घटना पढ़ने के बाद आज की क्लास में कुछ टेस्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। विपिन भाई तोर झोरा गिरा कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन है। 7 में 7 क्वेश्चन आपको बनाना है। जो व्यक्ति का 7 में 7 सही होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार मिलेगी। कहने का मतलब है क्या कि क्वेश्चन आप कॉपी में उतार सकते हैं, ऑप्शन भी उतार सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमको लिख करके देना है एक का ऑप्शन ABCD में से कौन सही है, 2 का B सही है कि C सही है कि D सही है। मतलब ABCD में हमको ऑप्शन लिख करके एक कागज में अपन नाम लिख करके दे दीजिए। देखते हैं किनका कई गो सही होता है। लिख दो 7 में 7 नहीं आएगा तब पिटाई होगा। टेस्ट है, क्वेश्चन इतना आसान है और वो भी मतलब पूरा टॉपिक घोर के पिया दिया गया और तब आपके सामने टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया। वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ना पूछा जाता, आपको समय भी दिया गया, 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसमें से चुनना था और तब इस तरह का रिजल्ट जो आप लोग दिखाए हैं कितना अच्छा लग रहा है। मन करता है कि जितना बढ़िया सब प्रकाश की परावर्तन पढ़ा ऐसे दुगना 3 गुना एनर्जी हमारा शरीर में आ गया। अब हम अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवन, प्रकाश की सभी घटनाओं को इतना ही बढ़िया से हम पढ़ा करके आप लोग को पिया दें। काहे कहते हैं कि फिर से दूसरी बार प्रकाश चैप्टर पढ़ना न पड़ेगा, ऐसा पढ़ लीजिए। इसलिए कि पढ़ाए 5-7 क्वेश्चन टेस्ट लिया जाए तो उसमें आधो नहीं सही, आधा से भी कम सही, यही उम्मीद। चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसीलिए उम्मीद पर पानी गिरा देते हैं आप लोग, तब बिल्कुल एकदम नाजायज हो गया, थोड़ा भी शोभनीय रिजल्ट नहीं है। 5 में 7 क्वेश्चन था, 7 में कम से कम तो 6 नंबर आना चाहिए। 6 नंबर तक भी आता तो माना जाता कि ठीक ठाक लेवल है, जितना पढ़ाए उतना पढ़ रहे। आप यदि ठीक से पढ़िएगा ना, हम अपना से कितना भी जोर लगा लें, कितना भी एकदम समर्पण हो जाए आप लोग के प्रति, आप लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने की क्या फायदा। भोज में आप लोग कभी पूरी सब्जी बुनिया जिलेबी चलाए हैं? बाटे हैं। आप जब भी कुछ ले करके जाते हैं खाने वाले व्यक्ति के सामने और वह व्यक्ति खूब अच्छा से तेजी में, खूब बढ़िया से रुचि में यदि खा रहे हैं तो आपको खिलाने में भी आनंद आएगा। गरम गरम पूरी लेकर के जाइएगा, 2 गो पूरी रखिएगा वो खा जाएंगे, फिर से लेकर के जाइएगा 4 गो रखिएगा वो खा जाएंगे। अगली बार आप जाइएगा 5 गो लेकर के, वो कहेंगे ना 4 गो रखिए। आप कहिएगा महाराज 5 गो लीजिए ना, खाइए ना, एकदम गरम गरम आपके लिए लाए, स्पेशल आप ही के लिए हम गरम लेकर के आए, आपको खिलाने में मजा आ रहा है। कब? जब अगला खा रहा है तो आप 4 गो लेकर के गए, किसी के पत्ता पर रख दी, दूसरी बार गए 1 गो खैले है, 3 गो है। यदि आदमी और कह रहा है कि 2 गो गरम रखिए ना, आप कथी कहिएगा? 1 गो पहले है पत्ता पर से खाइए तब दोसर दे। 1 गो दिए से पचबे नहीं कर रहा है, दूसरा के लिए बेचैन। कोई भी आइटम आप ले जा रहे हैं तो खिलाने में तब मजा आता है जब अगला खाया करता है। आपको पढ़ाने में तब ना मजा आएगा, हमको एनर्जी खूब मिलेगा, खूब बढ़िया से पढ़ाए, कब मजा आएगा? जितना बात हम पढ़ाए आपको उतना पच जाए तब ना, उतना को अच्छा से पचाइएगा तब ना। अब पढ़ा रहे हैं, ई कान से सुन रहे हैं, ई कान में निकाल रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? अगला टॉपिक हम क्यों पढ़ाएं? इससे तो बढ़िया है कि इलाज कह के पीट पाट का छुट्टी कर देते हैं, घरे जाइए बैठिए। देखिए फिर से बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मनीष बोर्ड पर ध्यान दो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी है।
16 सेंटीमीटर पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सुनिए, आपको हम पहले एक दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर नहीं, जगह यहाँ देखिए, एक हम बना देते हैं उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष बना दिए, ये फोकस बना दिए और ये सेंटर बना दिए। सही है? ये फोकस और सेंटर सही है कि नहीं? सही है। सही। अब कहा गया कि फोकस दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यह ध्रुव है, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी क्वेश्चन ऊपर में है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु कहाँ रखेंगे, उसमें बता सकते हैं? कहाँ रखेंगे वस्तु? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र। बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र यहाँ है, तो वस्तु को यहीं पर न रखेंगे? आए यस। चमड़ा उखाड़ देंगे मार के। यस सर। इधर ना होगा, वस्तु इधर ना वस्तु रंगल के तरफ रहेगा? वस्तु रंगल के तरफ रखाएगा कि परावर्तक सतह के तरफ रखाएगा? कह रहे हैं कि 16 सेंटीमीटर की दूरी वक्रता केंद्र पर पूर रहा। वस्तु उधर रखाएगा कि वस्तु इधर रखाएगा? वस्तु इधर रखाएगा। वस्तु इधर रखाएगा। ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी इधर मान लेते हैं। यहाँ पर वस्तु रखा गया 16 सेंटीमीटर की दूरी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी पर? तो आपको बताए थे उत्तल दर्पण में कि ये ध्रुव है, ये वस्तु है, इसके और इधर की दूरी जो होती है यह अनंत मानी जाती है। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बताए थे, एक अनंत पर और दूसरा स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में। यह वस्तु है अभी अनंत और ध्रुव के बीच में। और इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बताए थे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब बनेगी ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब बनेगी ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव यहाँ, फोकस यहाँ, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बीच में। मतलब कि 8 सेंटीमीटर से। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो 8 सेंटीमीटर से कम की ज्यादा? कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? 8 सेंटीमीटर से कम की दूरी। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति क्या हो? देखिए, दर्पण कौन सा कहा? अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक बनता है, लेकिन काल्पनिक के साथ साथ वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक के साथ वस्तु का प्रतिबिंब छोटा नहीं बनता है। उस दिन भी बताए, पढ़ाते समय भी इस बात को बताए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है लेकिन वो छोटा नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताए थे कि नहीं बताए? बताए थे। क्वेश्चन हम बताए थे, पढ़ाते समय भी बताए थे। क्वेश्चन बोल के अच्छा से बताए। ऑप्शन था आपके पास कौन कौन? फोकस पर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो? वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है से, और उसमें भी कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु और वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी क्या होती है? कितनी होगी कम से कम दूरी? तो आपको पता है कि कम से कम, जब हम बताए थे अवतल दर्पण में
कि वस्तु हो अनंत पर तब प्रतिबिंब बनेगे फोकस पर। 1 मिनट आपको हम चित्र बना करके फिर से समझा देते हैं। एक अवतल दर्पण हम बना देते हैं। इस अवतल दर्पण में यह मुख्य अक्ष हो गया P, यहाँ पर बना दिए फोकस, यहाँ पर बना दिए वक्रता केंद्र और यहाँ पर बना दिए अनंत। आपको बताए थे कि यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो अनंत पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम वस्तु को अनंत से आगे की ओर ला रहे हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखे थे, तो प्रतिबिंब बना था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। 2 स्थिति बता दी। अनंत पर वस्तु थे तो प्रतिबिंब कहाँ थी फोकस पर, तो कहा गया कि इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई। दूसरा स्थिति में बताए कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ रखे, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ बना। अब देखिए तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, दोनों के बीच की दूरी कम गई कि बढ़ गई? कम गई। प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कम गई। अगला स्थिति में हम बताए थे कि जब वस्तु को इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पे केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है केंद्र पर, तो दूरी क्या हो गई? शून्य हो गई। तो कम से कम दूरी पूछ रहा था ना, तो कम से कम दूरी कब होगी? अवतल दर्पण में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? सबसे कम दूरी कितनी होगी? तो सबसे कम दूरी होगी उसकी। कहा जाता है अगला क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन इतने बात का, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण से, समतल और उत्तल दर्पण से, केवल उत्तल दर्पण से और सभी प्रकार के दर्पण से। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है, एक स्थिति है ना, समतल में भी बना प्रतिबिंब काल्पनिक ही होता है, और फिर उत्तल में बनने वाले सभी प्रतिबिंब काल्पनिक ही होता है। यह क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए उस समय सब के सब बताए थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के दर्पणों से। ये आंसर लगभग सब लोग को सही भी हो लगा होगा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सही बात है, क्वेश्चन सब लॉलीपॉप, लेकिन आप लोग गलती किए, यह अशोभनीय बात है। आगे क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को ध्रुव की ओर लाया जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से ऑप्शन 1 में दूर होते जाता है, निकट होते जाता है, पहले निकट फिर दूर होता है, और आगे का है कि पहले दूर फिर निकट होता है। बताएंगे आंसर। आप यहाँ पर देखिए, जो चित्र हम बना दिए हैं, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब वस्तु को रखे थे अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर। अब दूसरे स्थिति में वस्तु को घसका के यहाँ ले गए, तो प्रतिबिंब घसक के इधर आ गया। फिर से वस्तु को यहाँ ले गए, प्रतिबिंब यहाँ से घसक के यहाँ आया। फिर से वस्तु को यहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब घसक के इधर आएगा। फिर वस्तु को इधर रखेंगे, प्रतिबिंब घसक के इधर आ गया। मतलब जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के ध्रुव के नजदीक ले जाते हैं, प्रतिबिंब उतना ही क्या होता है, दर्पण से दूर हटता है। और एक समय ऐसा होता है कि दर्पण के इतना पास आ जाता है कि दर्पण के यहाँ पीछे प्राप्त होता है। तो पहले दूर हटता है और बाद में फिर नजदीक आ जाता है। आंसर कौन चुना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। पहले दूर हटता है या फिर निकट होता है। आईना के देख के सभी मार दिए। आईना के देख के मार दिए। आईना देख के, आईना में खड़ा जैसे आप पीछे तो पीछे हो जाएगा कहता है। देखिए, अवतल दर्पण में समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, 3 दर्पण दे दिया, अवतल, समतल और उत्तल। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कहता है क्वेश्चन क्या
कि छोटा प्रतिबिंब किसकी सहायता से प्राप्त होता, तो छोटा प्रतिबिंब जो बनेगा, आपको ऑप्शन दे दिया है ए में केवल उत्तल केवल तीन मतलब केवल उत्तल। उसके बाद कह रहा है बी में 2 और 3, 2 कहने का मतलब समतल और उत्तल। फिर आगे कह रहा है 1 और 3, 1 और 2 है, हाँ 1 और 2 मतलब समतल और अवतल और समतल। आगे कह रहा है क्या 1 और 3 मतलब अवतल और उत्तल। तो छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल और उत्तल में। तो अवतल और उत्तल के लिए ऑप्शन कौन सा चुना जाएगा, आंसर चुना जाएगा डी, 1 और 3। समतलों में छोटा बनता है क्या, समतल में तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, मतलब प्रतिबिंब होती है। छवि बोले तो प्रतिबिंब, वास्तविक और पार्श्व सीधा, आभासी और पार्श्व सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण कौन सा है, समतल। हम बताए हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या, पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या, दाहिना हाथ बायां हो जाना, बायां हाथ दाहिना हो जाना, ऐसे उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, वो बोला उल्टा ना कि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब उल्टा कहलाया। ये पार्श्व उल्टा है, मतलब राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा। कभी कभी आईना में देखते हैं खाते हुए तो ना पता चलता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं, ना होता है पता चलता है ना। तो यह पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ। तो आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, समझ में आ गया।